बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि क्लास में भी अक्सर होता है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी अक्सर दोस्त पूछते हैं कि किसी एक अच्छी वेबसाइट पर बार बार गेस्ट पोस्ट लगवाना मुनासिब रहता है कि नहीं रहता। तो ये बात याद रखिएगा कि दो एतबार से हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। मतलब गेस्ट पोस्टिंग के हमें दो फायदे मिलते हैं। जो गेस्ट पोस्ट है, एक तो इस्तेमाल होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए और दूसरी वो इस्तेमाल होती है एसईओ की पर्पजेस के लिए। अब ये दो डिफरेंट मकासद हैं, एडवर्टाइजमेंट और एसईओ। अब एक फर्ज करें, एक बड़ी अच्छी वेंडर साइट है, बड़ी अच्छी एडमिन साइट है जिसके ऊपर आप अपना आर्टिकल एज अ गेस्ट पोस्ट पब्लिश करते हैं। बड़ी अच्छी साइट से मुराद मेरी ये है कि जिसपे ऑलरेडी ट्रैफिक बड़ी अच्छी आ रही है, ज्यादा ट्रैफिक है। तो जब उस पर आर्टिकल लगाते हैं ना, तो अगर उस आर्टिकल में लिंक नो फॉलो भी होगा, स्पॉन्सर्ड होगा, जो सा मर्जी लिंक होगा, तो जब उस वेबसाइट पे ट्रैफिक ओवरऑल मिलियंस में है, तो आपका जो लगाया गया आर्टिकल है, अगर उस पर भी ट्रैफिक अच्छी खासी आ जाए, तो वो जो ट्रैफिक है वो कन्वर्ट होकर आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगी। वो चाहे उस आर्टिकल में लिंक डू फॉलो हो, नो फॉलो हो, स्पॉन्सर्ड हो, जो सा मर्जी लिंक हो, लोग क्या करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी। यानी इस वेबसाइट से डायरेक्टली आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो लिहाजा पहला फायदा तो ये मिला कि जब आपकी गेस्ट पोस्ट लगती है, अगर अगली वेबसाइट बड़ी अच्छी हो, उसमें बड़ी अच्छी ट्रैफिक आ रही हो, तो आपको डायरेक्टली ट्रैफिक मिल जाती है। और दूसरा फायदा क्या होता है कि जब हम किसी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाते हैं और उसके अंदर जो लगा हुआ लिंक है, अगर हमारा वो डू फॉलो लिंक होगा, तो डेफिनेटली वो जो लिंक है हमारी वेबसाइट की एसईओ को, रैंकिंग को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। अच्छा, ये दो फायदे मैंने आपको बता दी, क्योंकि एक ही वेबसाइट पे बार बार गेस्ट पोस्ट लगाने से फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, ये जानने से पहले पहले उसके दो मकासद जानना इंपॉर्टेंट था। तो पहला मकसद क्या है कि डायरेक्ट ट्रैफिक मिलेगी। दूसरा मकसद क्या है कि वहां से हमें एसईओ के लिए लिंक जूस मिलेगा, जो कि हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने में हमारी हेल्प करेगा। अच्छा, अब फर्ज करें एक वेबसाइट है, अगर उसके ऊपर मैं आर्टिकल पब्लिश करवा रहा हूं, मेरा मकसद जस्ट एडवर्टाइजमेंट है, जस्ट वहां से ट्रैफिक लेना है, और मैंने एक वेबसाइट पे आर्टिकल लगवाया, वो आर्टिकल बड़ा अच्छा रैंक कर गया, उस पर ट्रैफिक अच्छी आ गई, तो क्या होगा, मैं उस वेबसाइट पे दूसरी बार भी आर्टिकल लगा सकता हूं, उस वेबसाइट पे तीसरी बार भी आर्टिकल लगा सकता हूं। मैं जितनी बार आर्टिकल लगाऊंगा वो एक मेरा सेपरेट एड के तौर पर काम करेगा और वहां पे हर आर्टिकल से मुझे ट्रैफिक आ सकती है। लिहाजा अगर किसी क्लाइंट का मकसद ये है कि वो ट्रैफिक गेन करना चाहता है, वो एसईओ की वैल्यू ग्रैब करना उसका मकसद नहीं है, तो वो एक ही वेबसाइट पे बार बार पब्लिशिंग करवा रहा होता है। हमारे बड़े ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये काम किया, हमारे साथ काम किया और सेम वेबसाइट्स के ऊपर बार बार गेस्ट पोस्टिंग करवाई, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या था कि वहां से हमें ट्रैफिक आएगी और ट्रैफिक आके वहां से हमारी सेल्स होंगी। जिस तरह हमारा एक क्लाइंट था, उसका मकसद क्या होता था कि अगर फर्ज करें $100 की उसने गेस्ट पोस्ट लगवाई है और वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो $500 की है, तो अगर वो एक गेस्ट पोस्ट लगा के उसे एक भी सेल मिल जाए, तो उसका मतलब क्या है कि उसको प्रॉफिट हो गया वहां से। तो लिहाजा कुछ लोग इस स्ट्रेटेजी को ज़िम्मे रखते हैं कि एसईओ नहीं चाहिए, हमें रैंकिंग नहीं चाहिए, जस्ट हमें वहां से ट्रैफिक आती रहे और हमारी सेल्स बढ़ती जाए। तो जिनका मकसद जस्ट ट्रैफिक हासिल करना है वो तो ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन क्लाइंट्स का मकसद ये होता है कि आपने एसईओ की जो वैल्यू है वो भी लेनी है, आपने लिंक जूस भी ग्रैब करना है, तो ये बात याद रखिएगा कि एक ही वेबसाइट पर बार बार गेस्ट पोस्ट लगवाने से एसईओ में खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपके रेफरिंग डोमेन जो है वो मल्टीपल होने चाहिए। यानी अगर आपने 10 गेस्ट पोस्टें लगवानी है और आप 10 साइटों से लिंक जूस लेना चाहते हैं, तो 10 डिफरेंट साइटें आपके पास होनी चाहिए। वो 10 डिफरेंट आर्टिकल डिफरेंट साइटों पर लगाने हैं आपने, तो 10 मुख्तलिफ साइटों से आपको जब लिंक जूस आएगा, जब मुख्तलिफ साइटें आपकी सिफारिश करेंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी एसईओ की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपकी वेबसाइट रैंक होने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। तो लिहाजा इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब मकसद ट्रैफिक हासिल करना है, जस्ट ट्रैफिक हासिल करना है, तो एक ही साइट पर बार बार गेस्ट पोस्ट लगवाई जा सकती है। लेकिन जब मकसद एसईओ इंप्रूव करना है, तो एक ही साइट पर बार बार गेस्ट पोस्ट लगवाना सूटेबल नहीं है, बल्कि हमें मल्टीपल साइटें चूज करनी पड़ेगी, मल्टीपल साइटों पर गेस्ट पोस्ट लगवाना पड़ेगी। अगर आप एक ही साइट पर बार बार गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे तो क्या होगा, आपके जो एसईओ के एतबार से आपका मनी का लॉस हो रहा है, आपकी एसईओ इंप्रूव नहीं हो रही, बार बार पैसे खर्च रहे हैं एक साइट के ऊपर, लेकिन आपकी जो एसईओ है वो इंप्रूव नहीं हो रही। हाँ, ट्रैफिक आएगी लेकिन एसईओ इंप्रूव नहीं होगी। तो लिहाजा किसी भी क्लाइंट को जब आपने रिकमेंड करना है, उसे आपने एजुकेट करना है, गाइड करना है, जिसको नहीं पता कि आप जब भी गेस्ट पोस्टिंग करवाएं तो मल्टीपल डिफरेंट साइटों पे करवाएं, तो फिर आपको एसईओ का फायदा मिलेगा। लेकिन जिस क्लाइंट का मकसद ट्रैफिक ग्रैब करना है, उसकी आप एक ही वेबसाइट पर बार बार गेस्ट पोस्टिंग करवा सकते हैं। तो लिहाजा ये स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो कीजिएगा, अपने क्लाइंट्स को गाइड कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे फायदा मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।